Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ R.N. रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर, ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। इनर्ट गैसेस में हमने टॉपिक स्टार्ट किया है अक्रिय गैसेस, इनर्ट गैसेस। बच्चों, मैंने पार्ट 7 में जीनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड्स के बारे में अध्ययन हमने करना शुरू किया था, और यहां पर हम देखते क्या हैं कि जीनॉन के ट्राईऑक्साइड मैंने पार्ट 7 में बताया था, और दिस इज द जीनॉन टेट्राऑक्साइड XeO4। बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर हम यहां पर देखेंगे, और संश्लेषण बनाने की विधि हमने पार्ट 7 के अंदर अध्ययन की थी, स्टडी की थी हमने। यहां पर बच्चों देखिए क्या होता है कि जीनॉन के अंदर, यहां पर जीनॉन में sp3 संकरण, बच्चों जीनॉन का एटॉमिक नंबर 54, पांचवें आवर्त के अंदर यह होता है, और एटॉमिक नंबर इसका 54। हम क्या देखते हैं, 5s2 5p6, राइट। जब जीनॉन में जीनॉन टेट्राऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, तो बच्चों यहां पर एक्साइटेड स्टेट में हम क्या बताते हैं कि जीनॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक s का और 3 p के इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स उत्तेजित होकर के डी कक्षकों में चले जाते हैं। यहां पर s का 1 इलेक्ट्रॉन और p के 3 इलेक्ट्रॉन ये उत्तेजित होकर के डी कक्षकों में चले जाते हैं। बच्चों देखिए यहां संकरण क्या हो रहा है, sp3। हम इसको किस तरह से बताते हैं कि जीनॉन यहां पर 1 2 3 4, जैसा हमने कहा है जीनॉन टेट्राऑक्साइड 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो यहां पर जीनॉन 4 ऑक्सीजन के साथ इस तरह से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, और संकरण यहां पर होता है sp3। साथ में ऑक्सीजन में जो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है p कक्षकों में, बच्चों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, हम कैसे बोलते हैं इसको, 1s2 2s2 2p4, यानी 2p कक्षकों में ऑक्सीजन के अंदर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है जीनॉन के साथ, 1 2 3 4, यानी प्रत्येक ऑक्सीजन जीनॉन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, और साथ में ऑक्सीजन के 2p कक्षकों में उपस्थित एक और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच्चों जीनॉन के साथ, यहां पर जीनॉन में जो इलेक्ट्रॉन्स s और p कक्षकों से उत्तेजित होकर के डी कक्षकों में आते हैं, बच्चों यहां पर ये बनाते हैं इस तरह से पाई बॉन्ड, यहां पर ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो देखो बेटा क्या है कि यहां पर प्रत्येक जीनॉन एटम 4 ऑक्सीजन एटम से एक एक सिग्मा बॉन्ड से और एक एक पाई बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार जीनॉन के पास 8 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सी 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स कितनी बॉन्ड बना रही है यहां पर, 4, राइट। तो होता क्या है बच्चों, यहां पर जीनॉन 4 ऑक्सीजन के साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स ये बच्चों बनाते हैं इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, राइट। अतः 5s का इलेक्ट्रॉन भी 5d कक्षकों में चला जाता है। बच्चों यहां पर 5p के इलेक्ट्रॉन तो जाते ही जाते हैं, साथ में ये एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका भी जाना समझाया है। यहां पर ये बच्चों मैंने इस स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन लिखा है कि यहां पर जो sp3 का संकरण होता है, और जैसा हमें पता है कि sp3 संकरण में
स्ट्रक्चर कैसा बनता है, टेट्राहेड्रल। हम इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को इस तरह से कार्बन के अंदर मीथेन का जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसके अंदर इस तरह का हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बच्चों, लाइक दिस। दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट। इस तरह का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम sp3 संकरण में पढ़ते हैं। और बच्चों यहां पर मैंने जैसा यहां पर बताया है उसी का मैंने स्ट्रक्चर में इसका एक्सप्लेनेशन बताया है कि यहां पर इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 4 ऑक्सीजन एटम 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और शेष अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो कि डी कक्षकों में होते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ 4 डी पाई पी पाई बॉन्ड। बच्चों डी पाई कक्षक तो ये वाले हो गए, और पी पाई कक्षक जो कि ऑक्सीजन का 2p इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है वो होता है। और ये बच्चों एक चतुष्फलक एक टेट्राहेड्रल का निर्माण करते हैं। तो ये बच्चों एक्सप्लेनेशन है जीनोन टेट्रा ऑक्साइड, इसका एक्सप्लेनेशन है। मैंने इससे पहले अनेक बार एक आयन की बात की है, वो आयन है दिस इज द परजीनेट आयन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक 5-7 लाइनों के अंदर इसको बताया है। ये परजीनेट आयन क्या है बच्चों, ये एक स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली एवं प्रबल आक्सीकारक होता है। देखो बेटा XeO6 4-, राइट, अम्लीय माध्यम में यहां पर क्या हो जाता है 3-, राइट। नाउ HXeO6 3-, अगेन यहां पर हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन इसमें ऐड होता है एंड देन फॉर्मेशन ऑफ 2-। नाउ दिस H2 दिस इज द H2XeO6 2-, H प्लस यहां पर ऐड होता है एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ H3XeO6-, राइट। देखो बेटा यहां पर ये जो होता है H3XeO6-, ये आप बहुत सिंपल रिएक्शन है। यहां पर एक एक हाइड्रोजन आपको ऐड करना है और एक एक यहां पर ये हाइड्रोजन यहां पर ऐड होगा, राइट। इट्स ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो दैट यहां पर आप देखेंगे 3-, देन हम देखते हैं 2-, फिर एक और ऐड हो गया 1-। दिस आयन H3XeO6-, ये विघटित होकर के टूट करके ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो बच्चों यहां पर 2H3XeO6-, राइट। सो द फॉर्मेशन ऑफ बच्चों दिस इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर इससे ऑक्सीजन बाहर निकलती है एंड वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। बच्चों ये जो परजीनेट आयन होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आयनों के विलयन से सोडियम परजीनेट, दिस इज द सोडियम परजीनेट एंड दिस इज द बेरियम परजीनेट। बच्चों इस लवण का हम प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं और ये लवण सोडियम परजीनेट एंड बेरियम परजीनेट, आप तो बच्चों इसका ध्यान रखिए, बेसिकली दिस इज द XeO6 4-, XeO6 4-, यहां बेरियम +2 तो हमने कर दिया Ba2, यहां सोडियम +1 सो दिस इज Na4, राइट। तो यहां पर सोडियम परजीनेट एंड बेरियम परजीनेट ये दोनों सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट आउट होते हैं और ये सॉल्ट्स यहां पर स्टेबल होते हैं। बच्चों लास्ट में यहां पर मैंने बताया है कि बॉन्डिंग इन जीनोम कंपाउंड्स, यहां पर ये जो मैंने लिखा है दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। हमने जितने भी जीनोम के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है उन सब में क्या पढ़ा है कि डी-पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स जीनोन डाइफ्लोराइड, जीनोन टेट्राफ्लोराइड, जीनोन हेक्साफ्लोराइड और जीनोन के ऑक्सीफ्लोराइड्स एंड जीनोन के ऑक्साइड्स, ये हमने पढ़े हैं। जीनोन के ऑक्साइड्स में जीनोन ट्राइऑक्साइड एंड जीनोन टेट्राऑक्साइड्स। बच्चों हम देखते क्या हैं कि जीनोन के कंपाउंड्स में ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट उत्तेजित होकर के इन कक्षकों में चले जाते हैं और इस तरह से हम अलग अलग प्रकार के संकरण, कभी sp3 संकरण बताते हैं, कभी sp3d संकरण बताते हैं, कभी sp3d2 बताते हैं, कभी sp3dt से d3, अनेक प्रकार के संकरण हम यहां पर बच्चों एक्सप्लेन करते हैं।
बेसिकली मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो 5D कक्षक होते हैं बच्चों, ये बहुत दूर के कक्षक होते हैं और बहुत शक्तिशाली कक्षक होते हैं, राइट। ये पावरफुल, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो इन कक्षकों के साथ इस प्रकार का जो संकरण हम बता रहे हैं, sp3d, sp3d2, sp3d3, ये एक तरह से असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन बच्चों होता क्या है कि XeF2, XeF4, XeF6 एवं जीनोम के ऑक्सीफ्लोराइड्स, जैसे मैंने आपको बताया यहां पर XeOF2, XeO2F2, इस तरह के जो फ्लोराइड्स फॉर्मेशन होते हैं, तो बच्चों यहां पर इन संरचनाओं में जीनोन के 5s, 5p कक्षकों से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 5D कक्षकों में चले जाते हैं। हमने जितने भी जीनोम के कंपाउंड्स की बात की है, सब में यह बताया है कि किस प्रकार 5p कक्षक से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 5D कक्षकों में जाते हैं और विभिन्न प्रकार के संकरण होते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहां पर इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के संकरण sp3d, sp3d2 एंड sp3d3, वेरियस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस की बात हम यहां पर करते हैं। बच्चों इन संकरणों में एक स्पष्टीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर D कक्षक उच्च ऊर्जा के होते हैं, तो यहां इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इन कक्षकों में जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे तीव्र विद्युतऋणी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जब जीनोन के संपर्क में आते हैं, तो यहां पर ये कक्षक D कक्षक ये सिकुड़ जाते हैं और ये सिकुड़ करके संकरण में भाग लेते हैं, राइट। यहां पर ये स्पष्टीकरण इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्डिंग इन जीनोन कंपाउंड्स, कि किस प्रकार हम यहां पर ये बताते हैं कि sp इन कक्षकों में तो संकरण होता ही है, साथ में 5D कक्षक जो कि उच्च ऊर्जा के होते हैं, ये किस प्रकार संकरण करते हैं और किस प्रकार से यहां पर ये जीनोन के कंपाउंड्स विभिन्न प्रकार के फॉर्म करते हैं।